एग्जाम्पल है 1.11 पेज नंबर है ये आपका एनसीईआरटी बुक का 32। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, और उसी मैग्नीट्यूड से नेगेटिव डायरेक्शन में भी वर्क लग रहा है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, 200 न्यूटन पर कूलम, और सेम ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा है। और आपको यहाँ पे क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस यानी कि ये डिस्टेंस जो रेडियस है ये दे रखी है 5। इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, यानी कि यहाँ पे ये ओरिजिन है 0,0 अलोंग द एक्स एक्सिस। वन फेस, यहाँ से ओरिजिन से एक जो फेस है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर दिखा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 10 सेंटीमीटर है। और ऐसी अदर जो है वो अपोजिट जो फेस है वो कितने पे है, -10 पे है। तो देखिए क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। तो फ्लैट फेस कौन से है सरफेस के, एक तो ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड से, और एक ये फ्लैट है। तो इन दोनों से हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ = E.ds। अब यहाँ पे हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं पहले राइट साइड का निकाल रहे हैं। राइट साइड मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम इधर की तरफ चल रहे हैं, तो इस फेस का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे राइट साइड का। तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक और जो वेक्टर एरिया है डी डी डेल्टा एस, उन दोनों में वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 डिग्री। तो देखिए आप जानते हो ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो पहले हम ये अप्लाई करते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा के अकॉर्डिंग, ई का मैग्नीट्यूड, डी एस का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं, तो थीटा आपके पास यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है तो कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन जब ds का करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को पूरे पार्ट में कन्वर्ट करना। तो आपको ds मतलब इसका एरिया निकालना था, तो इसका एरिया हम जानते हैं सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 200। तो अब हम वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 है, पाई हमारे पास कितना है 3.14, और यहाँ पे रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर की जगह जो 5 सेंटीमीटर में है इसको हमने मीटर में करा है, तो मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये r² है तो हमने इसको यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे फाइनली इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर राइट साइड का फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1.57। देखिए सिमिलर जब हम निकालेंगे लेफ्ट साइड का फ्लक्स, तो देखिए रेडियस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब फ्लक्स लेफ्ट साइड में भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लेफ्ट साइड का डायरेक्टली इसी के बिहाफ पे लिख देंगे। तो ये भी, ये राइट साइड का फ्लक्स हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड का फ्लक्स हो गया। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही कहा गया था कि भाई नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताना है ईच फ्लैट के द्वारा, ईच फ्लैट फेस के द्वारा। तो एक राइट फेस है और एक लेफ्ट फेस, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए साइड ऑफ द सिलेंडर कौन सी होती है, तो देखिए ये एक सिलेंडर जो मैं बना रहा हूँ ये तो सिलेंडर हो गया। तो साइड ऑफ सिलेंडर का मतलब ये जिसको मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ ये आपकी साइड ऑफ सिलेंडर है, यानी कि आपको फ्लक्स ऐसे और ऐसे निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में भी हम फॉर्मूला फिर वही अप्लाई करेंगे, ई फाई का EDS cos थीटा। बट देखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर वर्क कर रहा है और एरिया वेक्टर का ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम cos 90 की वैल्यू लगाएंगे, और cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये पूरे आंसर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। तो
ये बी पार्ट हो गया। और सी पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। थ्रू द सिलेंडर मतलब पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स बनना है। तो देखिए पूरा सिलेंडर दो फ्लैट सरफेस से बना है और ये इधर उधर साइड सरफेस से बना हुआ है, तो सबका हमने क्या निकाल रखा है, फ्लक्स। अब फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो सारी चीजों का सम होता है। तो अब हम नेट जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमारे पास फ्लक्स कौन कौन से, लेफ्ट का फ्लक्स है, लेफ्ट का मतलब इस चीज का हो गया, राइट का फ्लक्स ये वाली साइड हो गई, और ये फाइव सी को माना हमने माना है कि ये सरफेस जो इसकी इधर उधर की है उसके द्वारा। तो ये टोटल वैल्यू हम निकाल भी चुके हैं। अब हम इसको लगा देते हैं। लेफ्ट फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास 1.57, राइट फ्लक्स की वैल्यू 1.57 और 5C की वैल्यू कितनी, 0। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका पूरे सिलेंडर के द्वारा क्या आ जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ये पूरे सिलेंडर के द्वारा आ गया। अब एक लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, डी, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज सिलेंडर में कितना होगा, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है फाइव इक्वल टू जो जो आपका फ्लक्स होता है वो चार्ज का, नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इट मीन्स फाइव इक्वल टू कितना होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। इससे हम Q निकाल लेते हैं। Q निकालेंगे तो हम यहाँ पे Q निकालने के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइव की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, टोटल 3.14 है। और एप्सिलॉन नॉट बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा नेट चार्ज। तो ये बच्चों चारों पार्ट हमने यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को कर लिए और यहाँ पे ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट।